मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए गोल्डन हैंडशेक तैयार कर लिया गया है। इसमें एक ऐसा पैकेज दिया गया है जिसमें तमाम तर मुलाजमीन ग्रेड वाइज जो हैं, जिसमें ग्रेड 1 से 14, 14 से अबव और इसके अलावा जो दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं, तमाम के लिए जो है वो पॉलिसियां बना दी गई हैं और उसके तहत जो है वो तमाम बंदों को जो कि जिनकी कुछ खास सर्विस है उसके बाद उनको गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा। इसके अलावा डेली वेजेस वालों के लिए एक बुरी खबर यह है कि उनको फारग करने की तैयारी है। किस डिपार्टमेंट से आगाज किया गया है, तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपको मैं दूंगा। और वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली वेजेस या ऐसे बंदे जो कि हर माह एक नए प्रोसीजर के तहत, मतलब उनके साथ नया एग्रीमेंट किया जाता था हर माह या 6 माह बाद, जैसे भी वो बंदे काम कर रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, अब उनकी बारी आ गई है। हुकूमत जो है उन तमाम मुलाजमीन को, जिनकी तादाद तकरीबन 2600 है, और उन मुलाजमीन को डिपार्टमेंट वाइज जो है वो फारिग करने जा रही है। ये जो 2600 में आपको तादाद बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन की है, जिसको पहले मरहले में इनको फारिग किया जाएगा और उसके बाद बाकी वजारतों में मौजूद जितने भी जो उनके अंडर तमाम तर मुलाजमीन है, वफाकी सतह पर काम करने वाले हैं, उनको भी अब उनकी जो मौजूदा असामियां हैं खाली वो खत्म की जा रही हैं। इसके हवाले से मैंने आपको डिटेल दी थी कि पंजाब लेवल पर तमाम तर और इसके अलावा केपी लेवल पर जितने भी खाली असामियां हैं उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। इससे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी और तकरीबन वो बता रहे हैं कि जी वजारतों और डिवीजन में तकरीबन 2 लाख असामियां जो हैं वो खत्म की जाएंगी। मुख्तलिफ वजारतों को एक दूसरे के साथ जम किया जा रहा है, महकमे कुछ खत्म किए जा रहे हैं, तो इस तरह जो है वो बेरोजगारी में इजाफा होगा। अब बात करते हैं गोल्डन शेक हैंड कैसे दिया जाएगा। इसके लिए वफाकी वजीर की एक ब्रीफिंग है, उसको भी देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि वफाकी मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड देने के लिए उन्होंने पॉलिसियां तैयार कर ली हैं, जिसमें वाज़ा तौर पर यह कहा गया है कि इसमें पाकिस्तान रेलवे शामिल होगा, पीआईए शामिल होगा और दीगर जो भी अदारे हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। उनकी कोई मुकम्मल उन्होंने डिटेल नहीं दी, मगर इस हवाले से ग्रेड का बता दिया है। पॉलिसी 1, 2, 3 इन्होंने बनाई है हर अदारे के लिए। मतलब अगर रेलवे का अदारा है उनके लिए अलग पॉलिसी है, अगर कोई पीआईए का अदारा है उनके लिए अलग पॉलिसी है, तो हर एक के लिए अलग अलग पॉलिसी का उन्होंने ऐलान किया है। जिस तरह मैं बता दूं कि पॉलिसी में नंबर 1 पे जो चीज सबके लिए कॉमन है वो ये है कि 20 साल से जायद या 20 साल तक जिस बंदे ने सर्विस दी हुई है वो बंदे जो हैं वो इस चीज के लिए अहल होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने भी इस वाले से जो ऐलान किया था कि तमाम तर मुलाजमीन जो हैं वो इनकी पेंशन और इनकी तनख्वाहें जो हैं वो खजाने पर बोझ हैं। हालांकि यही मुलाजमीन है जो मुल्क की भाग दौड़ को संभाले हुए हैं, इनके अलावा जो है वो पाकिस्तान कैसे चल सकता है। मगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब जो है वो इनको गोल्डन शेक हैंड देकर इनको फारिग किया जाए। अब 20 साल जिनकी सर्विस होगी वो तमाम बंदे जो है वो फारिग होंगे और ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 14 तक मुलाजमीन इससे मुस्तफिद हो सकते हैं, मतलब 1 से 14 तक। और इसके अलावा वजीर तवानाई ने भी इस वाले से एक ऐलान किया है। वो कहते हैं जी जितनी भी जो अदर पॉलिसियां हैं उसके हवाले से भी हम इस पर काम कर रहे हैं, तो उनके ऐलान को हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी ग्रेड्स के हवाले से जो पॉलिसी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है वो तीसरे नंबर पर है कि ग्रेड 1 तक ग्रेड 14 तक मुलाजमीन की पॉलिसी से मुस्तफिद हो सकेंगे। इसमें 1 ता 5 के मुलाजमीन सर्विस मुकम्मल होने पर 40 लाख वसूल पाएंगे। इनकी पेंशन जो है वो नहीं होगी, बस उनको गोल्डन शेक हैंड देकर फारिग किया जाएगा। उसके बाद है कि ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 9 तक तमाम मुलाजमीन को 60 लाख देकर फारिग किया जाएगा। इसके अलावा ग्रेड 7 से लेकर ग्रेड 11 तक जो है तमाम मुलाजमीन को 80 लाख देकर फारिग किया जाएगा। इसके साथ ग्रेड 12 से 14 तक जो है मुलाजमीन को 1 करोड़ देकर फारिग किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पॉलिसी IMF की सरकारी मुलाजमीन के साथ सख्त शराइत और खजाना पर बोझ को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है और यह फैसला हमारे लिए काफी मुश्किल है। इनका यह भी कहना है कि पॉलिसी को कौमी असम्बली इजलास बिल पास कर अमल दरामद किया जाएगा और मजीद कहना यह कि पॉलिसी से खजाने पर बोझ कम होगा और हजारों मुलाजमीन मुस्तफिद होंगे।
इसके साथ पॉलिसी का आपको पता है कि हर महकमे का अलग इतलाक होगा। दूसरी पॉलिसी जो सामने आई है कि वफाकी हुकूमत ने मुलाजिमीन के लिए पैकेज तैयार कर लिया है। मुलाजिमीन की सर्विस से निकालने पर इनको कोई एक पैकेज दिया जाएगा, कोई भी एक, जिसमें गोल्डन शेक हैंड है। हुकूमत की जानब से 35 साल से कम और 50 साल से ज्यादा बंदों को गोल्डन शेक हैंड दिया जाएगा। ये एक अदर पॉलिसी है, 2 पॉलिसी इन्होंने बनाई है, दोनों में से जिसकी अप्रूवल आती है वो स्टार्ट हो जाएगी। गोल्डन शेक हैंड सिर्फ उन अदारों के लिए मुलाजिमीन को दिया जाएगा जिनको दूसरे अदारे में जम नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे बंदे जो कि आपको पता है डिपार्टमेंट कुछ खत्म किए जा रहे हैं, तो वो उन बंदों को गोल्डन शेक हैंड दे दिया जाएगा जो कि दूसरे में शामिल नहीं हो सकते। स्टोर के मुलाजिमीन, उसके बाद पीआईए के मुलाजिमीन, स्टील मिल के मुलाजिमीन वगैरह इसमें शामिल हैं। गोल्डन शेक हैंड जितनी सर्विस होती है उस साल के हिसाब से जो है वो आपको पैसे दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर 10 साल सर्विस करने वालों को 10 माह की तनख्वाह और 15 साल सर्विस करने वालों को 15 माह की तनख्वाह ग्रेजुटी दी जाएगी। ये जी हुकूमत का एक लाहे अमल है। इसके तहत जो है वो तमाम तर मुलाजिमीन को पैसे मिलेंगे। और बाकी बात रही वजीर तवानाई की, उन्होंने कहा है जी हम जिनको के जो मुलाजिमीन है पावर सेक्टर के, उनको डेस्को में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब ये है कि ये 2 अदारे भी आपस में जम हो रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था बहुत सारे अदारे जो हैं हुकूमत जो है वो बड़े पैमाने पर इनका क्रैकडाउन करने जा रही है। बहुत सारी जो है वो पॉलिसियां बनाई जा रही हैं जिसमें मुलाजिमीन को फारिग किया जाएगा और अदारों को जम किया जाएगा और खाली असामियों को खत्म करने के वाले से पंजाब लेवल पर काम जारी हो चुका है। इस वाले से आपकी क्या राय है? अपना जो भी आप एडवाइस देना चाहते हैं हुकूमत को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। इस वीडियो में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से एक नया मैसेज शेयर किया गया असातिज़ा के लिए। उनका कहना है कि मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो स्कूलों को फैसिलिटेट करना, कंप्यूटर रूम्स प्रोवाइड करना, असातिज़ा की शॉर्टेज को पूरा करना, इसके अलावा एसएससीज़ और एईओज़ की रेगुलराइजेशन पे काम करना है, करवाना स्टीम लैब्स, क्रोम बुक्स प्रोवाइड करवाना है स्कूलों में। ये आज वज़ीर तालीम सिकंदर हयात ने अपने ऑफिशियल पेज पे एक मैसेज शेयर किया है जिनका ECCE किट्स, कंप्यूटर रूम्स, HR शॉर्टेज, अ गुड स्टाफ रूम्स फॉर टीचर, क्लाउड IDs, dangerous buildings, rationalization, head teachers, no additional duties at all policy, Chromebooks, stream labs, and inshallah God willing regularization of AU and SSE who are doing good work are my priorities। तो ये वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। जब से मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं आया हूँ, मेरे जो है प्रायोरिटीज़ ये हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रमोट करना, उसमें जो है इनकलाबी तब्दीलियाँ लेकर आना, ये उनका अज़म है। तो उन्होंने बताया कि मेरी जो अब प्रायोरिटीज़ हैं आजकल वो इन चीज़ों पे हैं जो कि यहाँ पे इसमें मेंशन की गई है इस मैसेज में। तो SSCs और AEOs की रेगुलराइजेशन भी वो कह रहे हैं कि मेरे इल्म में है, मैं उस पर फुल काम कर रहा हूँ, ये मेरा वादा है, ये मैं अपना वादा पूरा करूँगा जैसे मैंने अपने बाकी वादे पूरे किए हैं AEOs और SSCs की रेगुलराइजेशन वाला। इसके अलावा उनका कहना है कि कंप्यूटर प्रोवाइड किए जाएंगे स्कूलों में और असातिज़ा के लिए अच्छे स्टाफ रूम्स बनाए जाएंगे और जो बिल्डिंग ख़तरनाक हालत में है उनकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी और असातिज़ा की जो गैर ज़रूरी ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं रमज़ान बाज़ार वगैरह में, इसके अलावा डिफरेंट आटा सेंटर्स, पोलियो वगैरह पे, तो ये जो है वो बिल्कुल नहीं लगाई जाएंगी। इनको हमेशा के लिए ख़त्म करवाना ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। असातिज़ा को फैसिलिटेट करना, असातिज़ा की तमाम मसाइल हल करना मेरी पहली प्रायोरिटीज़ हैं।